अब आपके शहर धनबाद में खुल चुका है बिहारी फर्नीचर, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा हर प्रकार के फर्नीचर जैसे बेड, मैट्रेस, डाइनिंग टेबल, कुर्सियां, सोफा, अलमीरा इत्यादि, वो भी बेहद किफायती दरों में और हर खरीदारी पर एक आकर्षक उपहार भी। यही नहीं, बिहारी फर्नीचर आपके लिए आकर्षक ऑफर भी लेकर आया है, जिसके तहत आपको मिलेगा शादी विवाह का पूरा सेट, वो भी मात्र 51,000 में, जिसमें आपको मिलेगा बेहतर क्वालिटी का बेड, मैट्रेस, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल। तो देर किस बात की, अभी आए हमारे बिहारी फर्नीचर शोरूम। हमारा पता है बिहारी फर्नीचर, नियर गुलमोहर रिजॉर्ट, गोविंदपुर, धनबाद। हमारा पिन है 828109। आप हमें मोबाइल संख्या 9142457078 पर भी संपर्क कर सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बिगही गांव में प्रशासन द्वारा गांव में बुलडोजर लेकर पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीणों व युवाओं ने जमकर विरोध करते हुए बुलडोजर पर चढ़कर गए, जिसके बाद बुलडोजर वापस लौट गया। बांसडीह रोड थाना अंतर्गत बिगही गांव में कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ सरकारी जमीन पर विद्यालय के निर्माण के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे, जहां ग्रामीणों और युवाओं ने जमकर विरोध करते हुए बुलडोजर के ऊपर ही चढ़ गए, जिसके बाद बुलडोजर को अधिकारियों ने वापस लेकर चले गए। इस गाँव के युवाओं और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवाओं के खेलकूद के लिए मात्र की यह एक फील्ड है। यहाँ लगभग 30 वर्षों से यहाँ के लड़के नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। मैं लाल बाबू तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? काफी आप लोग इकट्ठे हैं, काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? अरे यहाँ पे कई दिनों से ऐसा एक हमारे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक अतिक्रमण का कार्यक्रम चल रहा है, जो बेवजह सारे ग्रामवासी, खेलने वाले लड़के, एक्सरसाइज फील्ड में करने वाले बच्चों को परेशान किया जा रहा है। पहली बार यहाँ पे एक बार बना, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी का आवास। पहले तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे स्कूल बनने वाला है, स्कूल बन जाएगा, उसके बाद फिर आगे काम नहीं होगा। वो बच्चों को धोखे में ले करके और आवास बनवा दिए। फिर अब आके बीच ग्राउंड में वो स्कूल बनवाने लगे। आवास बन गया है तो स्कूल बनेगा कस्तूरबा गांधी का। अब चूँकि हम लोग बहुत दिनों से इस फील्ड को लेकर के तानातानी चल रही थी, ग्राम सभा से भी, दूसरे लोगों से भी, इसको बहुत मेहनत करके फील्ड को छुड़वाया गया था बच्चों के खेलने के लिए। यहीं पे बच्चे रोज़ प्रतिदिन दौड़ते हैं और दौड़ के नज़दीक किसी भी सेंटर पर जाके भर्ती होते हैं। और आज ये अतिक्रमण करा के हमारे प्रशासनिक अधिकारी इसमें स्कूल बनाने के, फिर बच्चे जाएंगे कहाँ एक्सरसाइज करने, दौड़ने। अगर कोई भी कार्य होगा, मिलिट्री में भर्ती ही होना हो तो रोड पे जाके तो दौड़ेंगे नहीं सब। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? हम लोगों ने इसकी शिकायत बहुत जगह किया, डीएम साहब के भी पास किया, डीएम साहब के भी पास किया, लेकिन पोर्टल भी दिया, लेकिन इसका कोई अभी तक निदान नहीं निकल पाया है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारे सारे यूथ ये चाह रहे हैं, हम योगी जी से और मोदी जी से यही एक प्रार्थना है कि इनका जो ये एक नारा है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा ग्राउंड सुरक्षित रखा जाए बच्चों के लिए, हमारे ग्राम सभा के लिए। ये हमारे सारे बच्चे यही चाहते हैं, हमारे सारे ग्रामवासी यही चाहते हैं। अपने का नाम और परिचय बता दें। हरिओम तिवारी, प्रधान प्रतिनिधि हैं हम, पिताजी प्रधान है, यहीं बिगही। क्या मामला है? अभी आप लोग डीएम साहब के यहाँ गए थे, क्या ये प्रकरण है? ये मामला है कि कल बिना बताए पूरी टीम बुलडोजर लेके यहाँ पे आ गई कि निर्माण करना है, और हमारे सारे गांव के लोग आग के यहाँ पे बैठ गए कि बिना सूचना के, न प्रधान को सूचना किया गया, ना ग्रामीणों को मालूम था। अचानक वो लोग बुलडोजर लेके आ गए और पहले आए थे कि हमको एक विद्यालय बनाना है, तो विद्यालय के नाम पे वहाँ पे पुराना जर्जर भवन दिया गया तोड़ के कि आप वहाँ बना लीजिए, ये बच्चों का ग्राउंड छोड़ दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि ये आपके ग्राउंड के लिए रहेगा। उसके बाद फिर जैसे 6 महीना साल भर बीता कि अचानक वो लोग आ गए कि एक और विद्यालय बनाना है यहाँ पे, ये बीचों बीच विद्यालय ये ग्राउंड में बन रहा है। तो वही शासन प्रशासन से निवेदन है कि ये विद्यालय को कहीं दूसरे जगह समायोजन किया जाए। ये बच्चों का ग्राउंड है, जब बच्चे खेलेंगे ही नहीं तो आगे का भविष्य कैसा रहेगा? हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से इस ग्राउंड को देख रहे हैं, करीब 40 साल से ये ग्राउंड पड़ा हुआ है ऐसे ही। अचानक एक बार सब लोग आ गए कि इसमें बनाना है। तो बस आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय योगी जी से निवेदन है कि उन्हीं लोगों का नारा है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और जगहों पे जमीन है विद्यालय बनाने की? है, अगर शासन मांगेगा तो दिया जाएगा। जीएस की ज़मीन बहुत बड़ी है, अगर
प्रशासन डीएम साहब इसी जगह को क्यों चुन रही है प्रशासन? अब ये खाली पड़ा है ना, ग्राउंड के नाम पे पड़ा है, तो लोगों को ये दिख रहा है कि खाली पड़ा है तो यहाँ पे लगा दिया जाए। रोज यहाँ पे किस तरह के बच्चे तैयारी करते हैं? रोज 100 लड़के यहाँ पे दौड़ते हैं, शाम को सुबह औरतें टहलती हैं, छठ का पूजा होता है यहाँ पे, और कम से कम जितने गरीब घर के बारात आती है 4-5 शादियाँ इसमें हो जाती है। यही एक ग्राउंड है जो पूरे गांव नहीं 5 गांव के बीच में इतना बड़ा ग्राउंड है कि अगल बगल का भी कार्यक्रम यहाँ पे हो जाता है, और इसी ग्राउंड को सब चाहते हैं कि इसको हम। इस समस्या को लेकर आप किन किन अधिकारियों के पास गए थे और उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? और माननीय जिलाधिकारी महोदय से आज मिला गया, सब लोग थे। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसको हम जांच करवा के दिखवा रहे हैं। अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम अभिनव सिंह है, मैं ग्राम सभा बिघही का निवासी हूँ। क्या यहाँ पे समस्या है? समस्या है कि यहाँ पे हो रहा है? जो ये फील्ड है 40 सालों से खेल कूद के लिए उपलब्ध है। अभी कुछ दिनों से कस्तूरबा देवी के नाम पे, कोई हॉस्टल बनने के नाम पे इस फील्ड की ज़मीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि बेसिक शिक्षा तक के अधीन है, और बेसिक शिक्षा ने इसको अधिग्रहण करके कस्तूरबा देवी के नाम पे दिया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये फील्ड छूटा रहे, जिससे बच्चों को खेलने कूदने का साधन बना रहे। अगर ये फील्ड नहीं रहेगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं रह जाएगा। इसको देखते हुए हम लोग अभी एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिए हैं, डीएम साहब को एप्लीकेशन भी दिए हैं कि डीएम साहब अपनी उचित कार्रवाई करें। डीएम साहब ने इसको संज्ञान में भी लिया है। उन्होंने कहा है कि इसको देखते हुए हमको जो समझ में आएगा करेंगे, लेकिन फिर भी कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिला है। कल 16 तारीख को हमको टाइम दिया गया है। 16 तारीख को हम लोग फिर से, अगर शासन की मंशा रहेगी, शासन अगर यहाँ आता है तो हम फिर से शासन से यही अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस फील्ड की ज़मीन को छोड़ दें और फील्ड पे खेलने और कूदने का काम जो हमारे बच्चे करते रहें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम आंदोलन किए जाएंगे। और शासन कल यहाँ पे क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि कल प्रशासन के लोग, जैसे हमारे नायब तहसीलदार आए थे, उन्होंने अपनी पूरी फोर्स के साथ, फोर्स भी आई थी, हमारे लेखपाल भी थे, हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी थे वो यहाँ आए थे। उनका ये कहना था कि बुलडोज़र भी आया था। उनका ये कहना था, बुलडोज़र इसलिए आया था कि ये, उनका ये कहना था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन है ये ज़मीन। उनका ये कहना था कि यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी का निर्णय है कि एक और स्कूल बनवाया जाए। हम लोगों ने बुलडोज़र का विरोध किया। हमने ये कहा कि है, लेकिन ये 40 सालों से हम इस पे खेल रहे हैं, इसी में खेल के बड़े हुए हैं, हम इसको जाने नहीं देंगे। फिर हमारे ग्रामवासी और हम लोगों ने मिल के इसका विरोध किया और शासन के सामने इसको रखा। शासन ने हमको 3 दिन का और टाइम दिया, जिससे उसी के बिना काम कराए हुए वापस चला गया, क्योंकि हम लोगों ने उसका भी उसके सामने खड़े रहे और कहा कि चलने नहीं देंगे। फिर बुलडोज़र हम लोग के सामने से चला गया। फिर उसी संदर्भ में आज हम लोग डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब को पता साहब मिले। एक नाम और परिचय बता दो। मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है और मेरा नाम विनय है। अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं, कहाँ खड़े हैं, ये कौन सी जगह? यहीं फील्ड पे मौजूद है। क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? किस तरह की यह फील्ड है, क्या होता है यहाँ पे? अभी मैं यहाँ पे खेल कूद का फील्ड है और लड़के तैयारी करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ कार्य भी करने की परियोजना है क्या? जी, यहाँ पे स्कूल बनाने की जो योजना आई है अभी, हम लोग दौड़ने वाले लड़के हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप 16 साल की नौकरी को 4 साल कर दिए। हम लोग उतना अमीर घर पे तो है नहीं कि उस एसडीएम और डीएम की नौकरी करें, जो पहली तौर पर आर्मी की नौकरी की तैयारी करते हैं। अब इसी पे दौड़ते हैं। तो अब यहाँ पे भी क्या विद्यालय बन रहा है? हाँ, विद्यालय बन रहा है यहाँ पे। तो विद्यालय बनने से दिक्कत क्या है आप लोगों की? दिक्कत ये है कि यहाँ पे पहले से हम लोग दौड़ते हैं, खेल कूद होता है, फुटबॉल होता है, छठ होता है। कुछ गरीब घर की जो लड़कियाँ होती है उसकी शादी यहीं पे टेंट गिरता है सर। सभी चीज़ों पे दिक्कत होगी। हाँ जी।